हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुबई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये जो वीडियो लेकर आया हूँ सॉइल मैकेनिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेकंड वीडियो है दोस्तों। इसके पहले मैंने आपको एक दो वीडियो और भी मैंने अपडेट कर चुका हूँ, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया है, टॉपिक्स बाई टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो ये वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि आपका एसएससी जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई, एसएससी जेई का तो आपका एग्जाम डेट आ चुका है दोस्तों, ठीक है ना। जो कि आपका कब है, अगस्त में है, 1 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए, तो आपसे बोला गया है पहला क्वेश्चन, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन कर लीजिएगा, यदि कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है टालोस इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय। जो टालोस सॉइल होती है वो किससे प्राप्त होती है दोस्तों, तो आप लोग को बताया है वो टालोस सॉइल आपको किससे प्राप्त होती है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स, विंड से कौन सी मिलती है, लूज वगैरह मिलती है, वाटर से कौन सी मिलती है आपको अच्छे से पता है, कौन सी मिलती है दोस्तों, एलोवेल सॉइल मिलती है, विंड से लूज मिलती है, एओलिन वगैरह मिलती है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टालोस सॉइल होती है वो किससे प्राप्त होती है दोस्तों, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फ्रेंड्स, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी सॉइल है जो आपकी फ्लो ऑफ वाटर से प्राप्त होती है, मतलब पानी के बहने से प्राप्त होती है दोस्तों। तो जो एओलिन है आपको पता है ये हवा से मिलती है, मरीन जो होती है आपकी समुद्री तट पर पाई जाती है, मतलब समुद्र की तली पर पाई जाती है, लैकेस्ट्रन होती है ये आपकी झील में पाई जाती है। बाकी यहाँ से पानी के फ्लो से दोस्तों आपको कौन सी मिलती है, एलुवियल सॉइल प्राप्त होती है दोस्तों। कौन सी मिलती है, एलुवियल सॉइल प्राप्त होती है, किससे, पानी के बहने से प्राप्त होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करिएगा। यदि आपको कोई चीज़ डाउट है तो भी आप कमेंट कर सर पूछ सकते हैं आप लोग दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है दोस्तों, सिल्ट्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी, लिमिटेड प्लास्टिसिटी, नो प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो आपकी सिल्ट होती है, सिल्ट में क्या होता है, हल्का फुल्का आपका सेंट पाया जाता है, क्ले पाई जाती है, दोनों के बीच का जो भाग होता है वो आपका सिल्ट होता है दोस्तों। तो जो सिल्ट होता है उसमें कभी कभी उसमें लिमिटेड प्लास्टिसिटी इस तरीके से पूछ देता है, लेकिन प्लास्टिसिटी जो होती है वो आपकी दोस्तों क्ले में होती है, और आपको बता दूं कि सिल्ट में कोई भी प्लास्टिसिटी नहीं होती है दोस्तों। तो यहाँ पर सिल्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो सिल्ट में आपका कौन सा गुण पाया जाता है, क्या प्लास्टिसिटी, लिमिटेड प्लास्टिसिटी, नो प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तो आपको बता दूं दोस्तों सिल्ट में कोई भी प्लास्टिसिटी नहीं पाई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसका सी इज करेक्ट आंसर, नो प्लास्टिसिटी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है द मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेन्स ऑफ सिल्ट सॉइल इज अबाउट। दोस्तों आपसे बोला गया है कि जो आपका ग्रेन्स होता है, ग्रेन्स की मैक्सिमम साइज कितनी होती है दोस्तों, और कौन से ग्रेन्स की, सिल्ट ग्रेन्स की दोस्तों। मतलब कहने का है कि जो सिल्ट पार्टिकल होते हैं उसकी अधिकतम साइज कितनी होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको बता दूं दोस्तों, जो सिल्ट होता है उसकी मैक्सिमम साइज आपकी 0.06 mm होती है दोस्तों। कितनी होती है, 0.06 mm होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज। आपको बताना है कि जो आपका क्ले पार्टिकल होता है उसकी मैक्सिमम साइज कितनी होती है फ्रेंड्स। तो क्या 0.1 mm, 0.03। आपको बता दूं कि जो 0.03 है दोस्तों, ये तो आपका सिल्ट में पहुंच जाता है
0.002, 0.0002। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो आपकी सिल्ट की क्ले की जो मैक्सिमम साइज होती है दोस्तों वो होती है आपकी 0.002 mm। यदि हम मिनिमम साइज की बात करते हैं दोस्तों तो वो होती है आपकी 0.0002 mm दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जो क्ले होता है, क्ले की जो मैक्सिमम साइज होती है वो दोस्तों आपकी कितनी होती है, 0.002 mm होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। बोल रहा है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, मतलब आपसे बोला गया कि डब्लू कैपिटल डब्लू आपका वेट हो गया, स्मॉल डब्लू जो सफिक्स में है वो आपका वाटर हो गया, टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, मतलब आपसे बोला गया WS, डब्लू आपका वेट हो गया और S आपका सॉलिड हो गया दोस्तों। तो द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स इन गिवन मास ऑफ सॉइल इज नोन एज दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा क्या वॉइड रेशियो होता है, पोरोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या वाटर कंटेंट दोस्तों। तो इस दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको इसकी चर्चा भी की थी। तो जो WS होता है दोस्तों वो होता है आपका स्मॉल डब्ल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वाटर कंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग वॉइड रेशियो की बात करते हैं। तो वॉइड रेशियो अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि स्मॉल ई होता है और वी अपॉन VS होता है फ्रेंड्स, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। VV क्या होता है आपका, आपको पता है, वॉइड्स ऑफ वॉल्यूम होता है और वॉइड्स ऑफ सॉलिड्स होता है VS आपका, ठीक है ना। तो ये तो आपका वॉइड रेशियो हो गया। पोरोसिटी की बात हम करेंगे दोस्तों। तो पोरोसिटी आपका क्या होता है, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। स्मॉल n बराबर क्या होता है, VV अपॉन में V होता है। अर्थात कहने का दोस्तों कि जो आपका VV है वो आपका क्या होता है, वॉल्यूम और वॉइड्स होता है, वॉइड्स वॉल्यूम होता है, और V क्या होता है आपका दोस्तों, टोटल वॉल्यूम होता है। तो ये आपका दोस्तों क्या होता है, पोरोसिटी होता है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स इज गिवन इन अ गिवन मास ऑफ सॉइल इज नोन एज दोस्तों वाटर कंटेंट, ठीक है ना। तो डेल इज करेक्ट आंसर, वाटर कंटेंट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हेन द पोर्स ऑफ अ सॉइल आर फुल ऑफ वाटर देन द सॉइल वी कॉल्ड। दोस्तों आप लोगों को बता दूं इस क्वेश्चन से आंसर बताने से पहले कि इससे रिलेटेड जितने भी फेस होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कौन सी सॉइल होती है, इसका मैंने वीडियो डिटेल से मैंने अपडेट कर चुका हूं। और दोस्तों यदि आपको पूरा डिटेल्स चाहिए है इस क्वेश्चन का तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक अपलोड कर रहा हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक ओपन करिएगा तो आपको इसकी टोटल डिटेल्स आपको दोस्तों मिल जाएगी, ठीक है ना। इसका पूरा लेक्चर मैंने आपको एक दिन दिया हुआ था, अपलोड भी किया था दोस्तों। जिनने भी देखा थैंक यू, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि वो अब देख लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। यदि आपको अपना सारा डाउट क्लियर करना है, पूरी नॉलेज लेनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को ओपन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो लिंक पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक पर क्लिक करिएगा दोस्तों, तो आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला गया है, व्हेन द पोर्स ऑफ अ सॉइल आर फुल ऑफ वाटर देन द सॉइल विल बी कॉल्ड दोस्तों। तो वो आपका जब आपका सॉइल है, सॉइल में जब टोटल पोर्स जो आपके हैं वो किससे भरे हुए हैं, वाटर से भरे हुए हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, तो वो सॉइल आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों। तो अच्छे से आपको पता है वो आपकी क्या कहलाएगी, मॉइस्ट सॉइल, फुली सैचुरेटेड सॉइल, प्लास्टिक सॉइल, हाइड्रेटेड सॉइल। तो दोस्तों आपको बता दूं वो आपकी क्या होगी, फुली सैचुरेटेड सॉइल होगी, क्योंकि उसके अंदर जो पोर्स हैं, जो आपके रंध्र हैं, उनमें आपका टोटल क्या भरा होगा, पानी भरा होगा दोस्तों। यदि आपका पानी की जगह पे आपका क्या भर जाए दोस्तों, एयर आ जाती है दोस्तों, उसकी जगह पे क्या आ जाती है, एयर आ जाती है, तो उसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल बोलने लगते हैं दोस्तों। क्या बोलने लगते हैं, ड्राई सॉइल बोलने लगते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, बोला गया है आ फंक्शनल इक्वेशन फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी G, वाटर कंटेंट स्मॉल w, वॉइड रेशियो स्मॉल e एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन SR इज। तो दोस्तों आप लोगों को ये बताना है कि ये जो आपका क्वेश्चन है आपने बता दिया है, ये आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये सारी वैल्यू दी गई हैं। तो इनके मध्य जो रिलेशन होता है वो आपका क्या होता है, तो आप लोगों को पढ़ाई है आप लोगों ने, E इंटू SR बराबर
इक्वल आपका क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू जी होता है दोस्तों। तो आप लोग जरा क्वेश्चन में देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट बनना है, क्या सी ऑप्शन करेक्ट बनना है। बिल्कुल आपका करेक्ट बनना है ई इंटू एस आर बराबर इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू जी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई इंटू एस आर बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बोला गया है द यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल एट जीरो एयरवर्ड्स डिपेंड्स ऑन। दोस्तों आपसे बोला गया है कि जो द यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल, जो यूनिट वेट है इकाई भार है ऑफ सॉइल किसका, मृदा का, एट जीरो एयरवर्ड्स किस पर, उसमें कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि जो आपका सॉइल है उसमें आपका कोई भी वर्ड्स नहीं है, किसका, वायु का। लिखा है साफ साफ दोस्तों जीरो ईयर वर्ड्स मतलब एयर नहीं है। तो उसका जो यूनिट वेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका एयर नहीं है दोस्तों, बाकी सब है। तो आपको बता दो स्पेसिफिक ग्रेविटी पर भी डिपेंड करेगा, वाटर कंटेंट पर भी डिपेंड करेगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर पर भी डिपेंड करेगा, मतलब कहने का ये सभी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा, वो क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी एबव इज करेक्ट आंसर। मतलब कहने का था यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयरबर्ड्स, यदि आपका जीरो एयरबर्ड्स है तो आपको बता दूं कि जो यूनिट वेट होगा वो सभी के ऊपर डिपेंड करेगा। किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, बोला गया है द वेट ऑफ वाटर फॉर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड। मतलब दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिएगा। क्या बोला गया है, द वेट ऑफ वाटर फॉर यूनिट वॉल्यूम मतलब W अपॉन V। अब वेट ऑफ वाटर बोला गया है तो यहाँ पर W हो जाएगा द वेट ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम। और आपको बता दूं कि जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो आपकी क्या है दोस्तों, वो आपकी 1 है। क्या है दोस्तों, वो आपकी क्या है, 1 है। तो आप लोगों को बता दूं कि जो वाटर है इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। क्या बोला गया है, द वेट ऑफ वाटर पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड, वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, यूनिट वेट ऑफ वाटर आपका कहलाता है, W अपॉन V जिसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। वो आपका क्या वो कहलाता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर कहलाता है, W अपॉन V, और V की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर कहलाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है फ्रेंड्स, सीव एनालिसिस ऑफ अ सॉइल सैंपल इज डन इफ द पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू स्क्वायर ओपनिंग ऑफ। मतलब आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो हम कण विश्लेषण करते हैं, पार्टिकल एनालिसिस करते हैं, आप लोगों को पता है दोस्तों वो आपकी 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक तो सीव एनालिसिस होता है और एक सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है दोस्तों, ठीक है ना। सीव एनालिसिस आपका क्या होता है, आप लोगों को अच्छे पता है क्या होता है, जब 75 माइक्रोन 75 माइक्रोन की जो आपकी सीब होती है, चालनी होती है, उससे आपका पार्टिकल नहीं निकलता है, तब उसको हम लोग सीव एनालिसिस बोलते हैं दोस्तों। फिर से मैं आपको बता दूं कि जो पार्टिकल एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो वो आपका 2 तरीके से करते हैं। एक तो आपका सीब में होता है दोस्तों, एक आपका किस में होता है, सेडिमेंटेशन में होता है। किस में होता है, सेडिमेंटेशन में होता है। जब सीप कब करते हैं, जब आपकी 75 माइक्रोन की चलनी से नहीं निकले। और जब सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब 75 माइक्रोन की चलनी से निकल जाए दोस्तों, ठीक है ना। कौन, सॉइल पार्टिकल। तो जब सॉइल पार्टिकल आपका 75 माइक्रोन की चलनी से निकल जाता है तो सेडिमेंटेशन करेंगे। सेडिमेंटेशन की विधियां मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। एक पेपेट मेथड, एक आपका हाइड्रोमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हम सीव एनालिसिस की बात करते हैं। तो सीव एनालिसिस में क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि 75 माइक्रोन की चलनी से आपका पार्टिकल नहीं निकलेगा। तो ज़रा एक बार क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। क्या बोला गया है, सीव एनालिसिस ऑफ अ सॉइल सैंपल इज डन, मतलब सीव एनालिसिस आपका किया जाता है इफ द पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू स्क्वायर ओपनिंग ऑफ,
तो किससे बाहर नहीं निकलता है दोस्तों? आपका 75 माइक्रोन से बाहर नहीं निकलता है। और 75 माइक्रोन की बात करते हैं तो 75 इंटू यदि आप 10⁻³ करते हैं तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन में दिया गया वो आपको मिल जाएगा, और वो आपका कितना होगा? 0.075 mm। तो दोस्तों जब आप 10⁻³ म्यू की जगह 10⁻³ करते हैं तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? mm में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है 75 माइक्रोन भी याद रखना है, और दूसरा आपको 0.075 mm भी याद रखना है दोस्तों। कभी कभी आप लोग इस डाउट में गलत कर देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरीके से मैं आपको देता रहूंगा। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिएगा। यदि कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों? बोल रहा है आपसे द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वाटर कंटेंट इन अ सैंपल ऑफ सॉइल। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने पिछला वीडियो आपका उसकी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसकी टोटल मेथड कितने हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है दोस्तों। तो आप पिछला वीडियो भी पूरा देख लीजिएगा। तो जितनी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं दोस्तों, ज़रूर ओपन करिएगा, आप लोगों को पूरा कंटेंट मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। बहुत अच्छा गजब का कंटेंट मैंने अपडेट किया है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वाटर कंटेंट इन अ सैंपल ऑफ। और आप कैसा कंटेंट याद करना है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड आपको बताना है। तो दोस्तों वो आपका कौन सा मेथड होता है? वन ड्राइंग मेथड होता है, भट्टी सुखाने की विधि। इसको मैंने आपको बताया था कि इसको स्टैंडर्ड मेथड भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर बता दूं कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड की बात होगी, और किसको याद करने के लिए? वाटर कंटेंट याद करने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वन ड्राइंग मेथड इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को पता है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट क्या होता है दोस्तों? आप लोगों को पता है D60/D10 होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसको भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद रखना है कि D60/D10 इज करेक्ट आंसर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है दोस्तों, ठीक है ना। द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ D60/D10। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में इसकी क्या 5 से 15, 5 लेस देन 5 मोर देन 15, तो इसकी भी मैंने आपको चर्चा की थी। कौन वेल ग्रेडेड सॉइल होगा, कौन मीडियम सॉइल होगा, ठीक है ना, कौन पुअर सॉइल होगी। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको बताया था पिछले वीडियो में। फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं पिछले वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है द लिक्विडिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। तो जल्दी से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? द लिक्विडिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ दोस्तों, ठीक है ना। तो जल्दी से बता दीजिएगा। आपको बता दूं, जब लिक्विडिटी इंडेक्स की बात होती है तो आपका होता है स्मॉल w माइनस WP माइने अपॉन क्या होता है दोस्तों? IP। याद रख लीजिएगा, जब लिक्विडिटी इंडेक्स की बात होगी, IL की बात होगी दोस्तों, तो तब आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल w माइनस स्मॉल WP अपॉन IP दोस्तों, ठीक है ना। तो आपका स्मॉल w क्या होगा? नेचुरल वाटर कंटेंट हो जाएगा। WP आपका क्या होता है? प्लास्टिक लिमिट होता है। IP क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बॉम्बेज करेक्ट आंसर। मतलब फिर से देख लीजिएगा अच्छा ढंग से, क्या बोला गया? लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है आपका? नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन में क्या होता है दोस्तों? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बॉम्बे इज करेक्ट आंसर, दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों? आपसे बोला गया है द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल इन द प्लास्टिक लिमिट स्टेट इज। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है इन प्लास्टिक लिमिट में कैसा होता है? 0, रीजनेबल, स्मॉल, क्लोज टू द सैचुरेटेड सॉइल स्ट्रेंथ। तो आप लोगों को बता दूं द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल इन द प्लास्टिक लिमिट स्टेट। तो प्लास्टिक लिमिट स्टेट में जो आपका शेयर स्ट्रेंथ होता है कैसा होता है? तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो आपका लिक्विड लिमिट होता है उसमें आपका शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो प्लास्टिक लिमिट होता है उसमें आपका स्मॉल होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। शेयर स्ट्रेंथ जो प्लास्टिक लिमिट में होती है वो आपकी कैसी होती है? स्मॉल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िएगा क्या बोला गया है, और मैं आपको नेक्स्ट
वीडियो में हो सकता है कि इसका पूरा डिटेल्स भी आपको पूरा बता दूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे बोला गया द सॉइल इन इंडिया आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। तो जो आपका सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, MIT क्लासिफिकेशन भी होता है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन होता है, पार्टिकल साइज होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन साइज सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपका सॉइल क्लासिफिकेशन का है दोस्तों। लेकिन आपसे स्पेशली आपसे पूछा गया है कि इंडिया में आपका कौन सा यूज होता है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि जो आपका इंडिया में होता है वो आपका कौन सा दोस्तों, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो द सॉइल इन इंडिया आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, तो जो इंडिया में सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों किसके अकॉर्डिंग होता है, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका सी होगा, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों, डार्सी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सीपेज थ्रो सॉइल इफ। तो दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन में बोला गया है कि जो डार्सी लॉ होता है उसकी कुछ मान्यताएं, एप्लीकेशन है, उसकी कुछ सिद्धांत है, वो क्या क्या होते हैं दोस्तों, और इसमें से आपको बताना है कि नॉट एप्लीकेबल इसका कौन सा सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि द सॉइल इज होमोजीनियस, जो आपकी सॉइल होती है उसको डार्सी ने होमोजीनियस माना है, ठीक है ना दोस्तों, मतलब एक ही कण का माना है। इसके बाद आपको बता दूं द सॉइल इज आइसोट्रोपिक, तो उन्होंने ये भी कहा है कि सॉइल कैसी होती है दोस्तों, आइसोट्रोपिक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं द फ्लो कंडीशन आर लेमिनर इन द सॉइल, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो फ्लो की कंडीशन होती है सॉइल में वो आपकी लेमिनर होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब आपने देख लिया कि ए हो गया, बॉम्बे हो गया, सी हो गया, यहाँ पर ये आपके क्या है दोस्तों, ये आपकी कंडीशन है, लेकिन आपसे क्या बोला गया, नॉट एप्लीकेबल, मतलब कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो आप लोगों को बता दूं कि जब प्रवाह लेमिनर होता है तो टर्बुलेंट कैसे होगा, तो यहाँ पर जो आपका नॉट की कंडीशन में पूछा गया तो यहाँ पर डेली इज करेक्ट आंसर, कि फ्लो की जो कंडीशन होती है वो आपकी टर्बुलेंट होती है, ये ऐसा नहीं होता है। अर्थात फ्लो की कंडीशन कैसी होती है दोस्तों, लेमिनर होती है, तो यहाँ पर डेली इज करेक्ट आंसर, द फ्लो कंडीशन आर टर्बुलेंट इन द सॉइल, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ राउंड ग्रेन्ड लूज सैंड इज अबाउट। दोस्तों आप लोगों से बोला गया है कि जो आपकी लूज सैंड होती है उसमें इंटरनल फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू कितनी होती है, अर्थात फाई की वैल्यू आपकी दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कितनी होती है दोस्तों। किस में, लूज सैंड की बात हो रही है दोस्तों, किसकी बात हो रही है, लूज सैंड की बात हो रही है। तो लूज सैंड की जो वैल्यू होती है दोस्तों आपकी कितनी होती है, 25 to 30 होती है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको डेंस सैंड की बात करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शायद वही क्वेश्चन आपसे बोला गया है। तो यहाँ पर आपको फिर से मैं एक बार रिपीट करा दूं कि जो लूज सैंड होती है उसमें इंटरनल फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 25 डिग्री to 30 डिग्री होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपसे डेंस सैंड की बात हो रही है, फिर से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। क्या बोला गया, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ राउंड ग्रेन डेंस सैंड इज अबाउट। वहां पर आपका लूज सैंड बोला गया था, लूज सैंड के लिए मैंने आपको 25 डिग्री to 30 डिग्री बताया था। यहाँ पर आपका बोला गया है डेंस सैंड के लिए, तो आपको बता दूं डेंस सैंड के लिए आपका क्या होता है, 32 डिग्री to 37 डिग्री होता है। मतलब आपका लूज सैंड की बात होगी तो दोस्तों वो आपका 25 डिग्री से 30 डिग्री होता है, और जब डेंस सैंड की बात करेंगे तो दोस्तों वो आपका 32 से 37 डिग्री से होता है दोस्तों, ठीक है ना, सॉरी 32 डिग्री से 37 डिग्री होता है। कौन होता है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार आया है, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि एसएससी जेई और आपका यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्जाम आने वाला है, अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा और कंटेंट आपको अच्छा से अच्छा मिलता रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन में बोला गया है, द वैलिडिटी ऑफ स्टोक्स लॉ इज लिमिटेड टू पार्टिकल साइज नॉट स्मॉलर देन। आपसे दोस्तों बोला गया है कि जो स्टोक्स लॉ है, स्टोक ने जो आपका सेडिमेंटेशन का जो वो दिया था, लॉ दिया था, उसमें जो आपका पार्टिकल साइज की मिनिमम वैल्यू है वो आपसे पूछेगी इतने से कम नहीं होना चाहिए, नॉट स्मॉलर देन, ठीक है ना दोस्तों। आपसे साफ साफ लिखा है पार्टिकल साइज नॉट स्मॉलर देन। तो दोस्तों आपको बता दूं 0.02 ये आपकी मैक्सिमम साइज होती है स्टोक्स लॉ में, और 0 आपसे आप क्या बोला गया है, मिनिमम वैल्यू बोली गई, स्मॉलर वैल्यू बोली गई, और वो आपकी क्या होती है दोस्तों 0.0002 जो दोस्तों 0.0002 mm दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आज की आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि जितना भी आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए मैं आपको इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको लिंक दे रहा हूं, तो आप ओपन करके डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करिएगा,
आप लिंक पर क्लिक करिएगा। आपको जितने भी 2 या 3 मैं लिंक दे रहा हूँ उसमें आपको फेज वाला सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा, उसका सॉइल स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। बाकी आपका जो वाटर कंटेंट की वैल्यू है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से मेथड है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ज़रूर लिंक पर क्लिक करिएगा। चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, ठीक है।